गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजन। जो हमने ग्रुप 15 की ऑक्सीजन स्टेट पढ़ ली थी, उसके बाद जो आगे का है ये जो का रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन करके क्या होता है। ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म जो का हाइड्राइड और फॉर्मूला MH3, मतलब सभी क्या करते हैं वो क्या बनाते हैं वो MH3, मतलब फार्मूला जो का इसका क्या होगा MH3। M क्या जो का ग्रुप 15 का एलिमेंट है और H उसका 3 एलिमेंट कंबाइन करेंगे। विच इज टेक्नल पिरामिडल शेप इन जो का sp जो का हाइब्रिडेशन इज sp3, मतलब टेक्नल पिरामिडल शेप होगी उनकी सबकी, और sp3 क्या होगा हाइब्रिडेशन होगी। तो क्या है विच वन लोन पेयर ऑफ जो का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन जो का वर्टिक्स ऑफ जो का टाइटाइडल, मतलब वैसे जो जियोमेट्री तो टाइटाइडल होगी, बट जो उसकी क्या होगी शेप क्या होगी, जो एक लोन पेयर के कारण 3-1 होता है, 3-1 के कारण 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, उसके कारण कौन शेप होगी टेक्नल पिरामिडल शेप कहेंगे। उस जियोमेट्री को टाइटाइडल होगी इसकी। अब जो जैसे दिखा है NH3 में sp3 हाइब्रिडेशन 1 लोन पे 3 जो क्या हो गए बॉन्डिंग आइटम हो गए। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं, जैसे NH3 का क्या है, सबसे पहले अमोनिया कहा जाता है इसको NH3 को, PH3 को फोस्फीन, ASH3 को असाइन, SBH3 को स्टिबाइन, और जो BIH3 को बिस्टुनाइन। तो अलग अलग सबके नाम अलग अलग से, NH3 को अमोनिया, PH3 को फोस्फीन, और जो का ASH3 को क्या कहेंगे हमें असाइन, और जो का SBH3 को जो का स्टेबाइन, और जो क्या होगा BIH3 को क्या कहेंगे हमें बिस्टुनाइन। तो ये इसके अलग अलग से क्या है वो यानी नाम है। अब इसके बाद जो बताते हैं बनता कैसे ये, तो कोई भी हम क्या लेंगे इसमें मेटल का या जो का क्या लेंगे जो भी इसका ग्रुप का होगा, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम फॉस्फाइड Mg3P2, उसके हम क्या करें हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करने के दौरान क्या होगा इसमें, एक तो बनेगा MgOH की ट्वाइस ये बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा PH3, मतलब जो भी हमारा क्या फॉस्फाइड है तो क्या फोस्फीन बनेगा। यहाँ पे हमने नाइट्राइड ले लिया तो फिर अमोनियम बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी हम लेंगे जैसे वो इससे अलग हम ले लेंगे दोबारा फिर, तो ये तो हमने फॉस्फाइड का बताया था। इसके बाद जो हमारा क्या है जैसे जिंक आर्सेनाइड है Zn, तो क्या होगा 3P2 प्लस क्या करेंगे हम H2O, जो का HCl भी ले सकते हैं इसमें। अब H लिए तो उसमें क्या बनेगा हमारा ZnCl2, और क्या जाएगा प्लस है तो क्या P है ना, P है तो क्या जाएगा फोस्फीन बन जाएगा इसमें PH3। तो इस प्रकार हम इनको बनाएंगे हम, मतलब किसके हाथ है, या तो हम जो का कोई भी इसका मेटल का क्या होगा, जो भी हमारे इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, जैसे क्या होगा नाइट्राइड हो गया, फोस्फाइड हो गया, जो का आर्सेनाइड हो गया, स्टेबनाइड हो गया या बिस्टमाइड हो गया, उसके बाद हम क्या करें रिएक्शन करेंगे किसके हाथ है, या तो वाटर के साथ हाइड्रोलिस करेंगे, या फिर जो क्या किसके हाथ करेंगे हमें, तो इसका क्या करेंगे हमें, या तो हाइड्रोलिस के हाथ हाइड्रोलिस करेंगे, या फिर जो का हम क्या लेंगे HCl के हाथ जो का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रिएक्शन करके तो हम क्या करेंगे इनके अलग अलग हम क्या बनाएंगे हाइड्राइड बनाएंगे हम। तो होगा इसका, तो ये थे इसके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। अब स्ट्रक्चर मैंने पहले रिपीट कर दिया, क्या स्ट्रक्चर उसका पिरामिडल शेप है, और जियोमेट्रिक है टाइटाइडल होगी। वो कैसे निकालेंगे हमें, उसको जो जैसे ये लेंगे इस प्रकार है। अब जो क्या था इसमें तो इसमें आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन इसके हैं, वो हमारे कितने हैं, जो का नाइट्रोजन के केस में जैसे हम ले लिया 5 तो हमारे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो एटम कितने जो है 3/2, तो कितना आ जाइए 4 पे क्या होगी। अब जैसे मैंने पीछे बताया था जब 2 है तो इस पर वैसे जो कहीं मेरे को इसको उपयोग करें हमें sp कितनी क्या होगी इसकी 3 हाइब्रिडेशन होगी। वो कैसे निकाली तुमने, जब 2 होती है वो तो क्या होती है sp के बराबर होती है हाइब्रिडाइजेशन। जब क्या अगर 3 लेंगे हम तो इस पर क्या होगी sp2 होगी, जब 4 होगी तो इस पर sp3, इस पर आगे जो चलती रहती है वो हम आगे पढ़ेंगे हम जो आगे आएगा। तो इसमें मतलब हमने क्या करना है हाइब्रिडेशन बतानी है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी इस पर sp3 हाइब्रिडेशन होगी। और शेप कौन सी कहेंगे हम, 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और 4 माइनस क्या होगा 3, 4 माइनस 3 तो कितने आ जाए वो 1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और ये क्या होगा लोन पेयर हो गया। उसके कारण कौन सी बताएंगे हमें टेक्नल पिरामिडल शेप के नाम से कहा जाता है, जो एक लोन पेयर होगा 3 क्या हुए बॉन्ड पेयर, जैसे डायग्राम में लिखा है ये NH3 जो का sp3 हाइब्रिडेशन है, और जो का इस पर एक लोन पेयर है। तो ये होगा इसका, ये थे अभी तो हमने पढ़ा इसकी जो का प्रिपरेशन है और जो का इसका स्ट्रक्चर। अब पढ़ रहे हैं आगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो का ग्रुप है, जो का हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, तो का ग्रुप 15 के हाइड्राइड के बारे में जो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले थर्मोस्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, तो क्या है ये क्या है, तो क्या है
स्टेबिलिटी का मतलब जो का जैसे मैं क्या कोई बॉन्ड है, जैसे हमने ऊपर लिया ये सॉरी, जैसे हमने क्या किया इसमें, जैसे हमने NH3 लिया ये NH3 NH3, उससे क्या हमने हमारा तो जैसे डिकम्पोज हीट करके N2 और जो क्या हुआ H2 में चेंज होना, मतलब H2 अलग अलग में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं, उसका डिकम्पोज, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो वो पड़ेगा उसमें। तो इसमें क्या होगी कि जो का थर्मल स्टेबिलिटी क्या बताइए है, तो क्या ईजिली जो का डिकम्पोज, मतलब आसानी से जो बॉन्ड डिकम्पोज हो जाए, वो क्या होगी मानी थर्मल स्टेबिलिटी, तो उसके अनुसार बताया जाता है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये क्या होगी डाउन द ग्रुप कम होगी, बिकॉज इंक्रीज साइज ऑफ एलिमेंट, तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं साइज उसका क्या होता है, एलिमेंट का बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी बोन लेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो बोन क्या जाएगा वीक हो जाएगा, वीक हो वो क्या हो जाएगा, आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा अभी है, उसमें सबसे पहले क्या होगा NH3 सबसे छोटा है, उसके बाद क्या आ जाएगा PH3 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा फिर हमारा असाइन, उसके बाद क्या था हमारा स्टेबाइन, और सबसे लास्ट में क्या होगा हमारा वो, तो क्या होगा इसमें बिस्माइन BiH3 होगा इसका। तो इस प्रकार इनका क्या होगा ये ऑर्डर होगा। अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे कम PH3, फिर उससे कम क्या होगा असाइन, फिर उसके एस्टामाइन, और जो लास्ट में क्या होगा हमारा बिस्माइन सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर, किस पे डिपेंड करेगा, जो का N का साइज छोटा है, जो जो डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने के कारण बोन लेंथ बढ़ेगी, बोन लेंथ बढ़ेगी तो उसके जो का जिसके कारण वो बोन वीक हो जाएगा, वीक होने के कारण आसानी से वो बोन डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड है ये। तो ये क्या थी उसकी, तो का जो का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ है किस क्या था हमारा ये, तो है जो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड का था। अब जो नेक्स्ट है इसमें तो क्या रिड्यूसिंग करेक्टर इसका उल्टा होता है कि सन से बॉन्ड डिकम्पोज करके जो हमारा एच को कौन देगा। अब क्या क्या है, तो क्या इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो क्या बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी क्या है डाउन द ग्रुप है डिक्रीज हो रही है, तो एज बोन लेंथ इंक्रीज है तो डाउन द ग्रुप है, तो क्या है उसकी जो क्या है रिड्यूसिंग करेक्टर क्या वो बढ़ेगा वो। तो ये बताएंगे हमें रिड्यूसिंग करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा वो जो क्या इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है वो ऊपर से नीचे क्या भी है जो का ये डिक्रीज हो रही है। जब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो तो आसानी से बोन टूटेगा तो उसका क्या होगा वो रिड्यूसिंग करेक्टर उसका क्या होगा वो जो का क्या क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा टर्नओवर। क्या होगा इसमें उसका उल्टा होगा, जैसे हमने NH3 लिया था, NH3 कम यानी कम रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, उसके बाद क्या होगा PH3 आएगा, उसके बाद क्या होगा फिर ASH3 होगा, उसके बाद क्या होगा फिर जो का SBH3 होगा, और जो लास्ट में क्या होगा ये, तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा ना BI, मतलब जो का सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा हमारा रिड्यूसिंग करेक्टर कौन होगा इसमें BiH3 होगा, और इसका NH3 का क्या होगा कम होगा। तो ये था इसका रिड्यूसिंग करेक्टर है। अब जैसे क्या क्या है अमोनिया इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया तो क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, BiH3 स्ट्रॉन्ग अमंग द हाइड्राइड के साथ, क्योंकि जो इसका बॉन्ड क्या रहा है NH3 में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और जो उसमें BiH3 में क्या है वीक बॉन्ड है, जो का स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम होने का वजह डिकम्पोज होने का कारण उसका रिड्यूसिंग करेक्टर है BiH3 का तो ज़्यादा होगा, और जो का NH3 का क्या होगा वो कम होगा। तो ये रिड्यूसिंग करेक्टर है। नेक्स्ट इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अब जो देखें हम जैसे हमारे क्या होगा NH3 से जब उसकी तरफ जाते हैं तो यानी डाउन द ग्रुप जाते हैं, पहले क्या आता है हमारा N, फिर क्या आता है उसके बाद P, फिर क्या होता है क्या होगा इसमें AS, और फिर क्या होगा SB, सॉरी इस पर लेंगे हमें, तो SB, और लास्ट में क्या होगा हमारा BI या होगा। अब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जब साइज बढ़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो बढ़ेगा। क्या बताएंगे हमें, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बताया जाता है जो क्या है उसको लेते हैं हम वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ टेक्शन। तो इसमें क्या होगा डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे हमें डाउन द ग्रुप, तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो उसका क्या होगा तो जो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी कहते इसका कहते डाउन द ग्रुप क्या बताएंगे हमें कि उसमें जो
इसका जो का साइज बढ़ा है, साइज बढ़ने का क्या होगा, उसका वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वंडर वाल ऑफ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इंक्रीज होगी उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके बाद हम पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बोला था कि डाउन द ग्रुप क्या हुआ, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने का वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बढ़ गई थी, जिसके कारण उसका क्या था कि जो का मास बढ़ने का का वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या होगा, तो क्या उसका जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट pH3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बता दोगा अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है pH3 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका क्या रीजन होगा, बिकॉज इट एबिलिटी जो का इंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जैसे हमारा NH3 है, ये NH3 अगला जो मोलिकुल हमारा NH3 उनके बीच में क्या बनेगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो उसके कारण क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो का pH3 से क्या होगा, ज़्यादा बताया जाएगा। कि अमोनिया ग्रुप एक्सेसली जो का हाई तो का जो का बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट जो का एबिलिटी अंडर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, pH3 का। तो किसका बताएंगे हम बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, pH3 का सबसे कम होगा। फिर उसके बाद ASH3, फिर अमोनिया, फिर जो का क्या था ये SBH3 और जो का लास्ट में pH3। तो अमोनिया का तो का pH3 और जो का SB3 से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होगा, SBH3 का उससे ज़्यादा, फिर BIH3 का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था इसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेसिक रिएक्टर। बेसिक रिएक्टर में क्या होगा कि जो का NH3 एंड अदर हाइड्राइड आर बेसिक इन नेचर। तो हमारे एक तो क्या है NH3 है और जो दूसरे क्या है बेसिक नेचर में होती हैं। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन जो का सेटल एटम। तो जो क्या था हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर लिया था, स्ट्रक्चर के अंदर क्या था हमारा N, ये N था, एक लोन पेयर था ऊपर ये, तो ये लोन पेयर और एक ये H और ये H। अभी यानी इस पे क्या है, तो ये लोन पे होने के कारण तो ये क्या होगा इसका, तो ये क्या बताएंगे हम इसमें किसका बेसिक रिएक्टर क्या होगा, उस जो का क्या होगा, जो ये किसका काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा ये। तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सेंट्रल आइटम लेविस बेस, जिसको लेविस बेस कहा जाता है। तो क्या द बेसिक रिएक्टर क्या होगा इसका, तो क्या जो का इंक्रीज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यानी जो का ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होने के कारण सेंट्रल आइटम का साइज जो का इंक्रीज होगा, जिसके कारण उसका बेसिक रिएक्टर क्या होगा, वो कम होगा। सबसे किसका होगा जो हमारा ज़्यादा, ये NH3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर pH3, फिर क्या हुआ AS3, फिर SBH3। मतलब डाउन द ग्रुप क्या है वो डिक्रीज हो रहा है हमारा। क्यों रहा है, क्योंकि जो हमने बताया था अभी, तो बिकॉज इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल आइटम। तो इसका साइज क्या है सेंट्रल आइटम का, वो इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन इन जो का लाइट टेंडेंसी टू गिव, मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, उसकी कम होगी विद इंक्रीज जो का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या है उसकी बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है। जो का साइज रिडक्शन भी कम हो रहा है, परंतु साइज उसका सेंट्रल आइटम का बढ़ रहा है, उसके कारण इसका क्या होगा, यानी बेसिक रिएक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा ये। तो pH3 जो का है वैन जो का फ्यूज अंडर द वाटर फ्रॉम बब्बल वाइल जो का NH3 वाई नोट। मतलब pH3 जो का वाटर के अंदर बब्बल बनाता है, परंतु NH3 नहीं बनाता। उसका कारण क्या है, पर इट इज़ बिकॉज अनलाइक pH3, मतलब जो का pH3 की अपेक्षा NH3 सोल्यूबल इन वाटर। तो ये कहता है वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इट कैन फॉर्म विद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया विद वाटर मोलिकुल। वाटर मोलिकुल के बाद क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, जिसके कारण उसके लिए तो सोल्यूबल हो जाएगा। और pH3 कहते हैं इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल के कारण वो बब्बल के रूप में हमें मिलेगा। ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो हमारा आगे ये तो हमने पढ़ा है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। अब पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हैलोजन क्या रिएक्शन करके क्या करता है। अब ये क्या करता है, जो हमारा जो क्या है सभी ग्रुप के, एक तो क्या बनाएंगे दो प्रकार के हैलाइड बनाते, एक तो क्या M जो क्या X3, ये तो X3 होगा, और दूसरा क्या होगा MX5। दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं हमारे, एक तो MX3 होगा, दूसरा क्या होगा MX5। दो प्रकार के हैलाइड बनाएंगे। तो इसमें जो पढ़ेंगे हम सबसे पहले टाइहलाइड, फिर पढ़ेंगे पेंटालाइड। तो टाइहलाइड में जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सेम अमोनिया की तरह होगा।
तो क्या होगा इसमें का दे फॉर्म टाई हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX3 विद पिरामिडल शेप, मतलब सेम अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर होगा, इसका पिरामिडल शेप आ जाता है MXX और sp3 हाइब्रिडेशन होगी जो इसमें डायग्राम दिखाया गया है। तो होगा इसका। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होगा कि जो हमारा एक ही हैलाइड होता है और अनस्टेबल होते हैं, जो का क्या होता है वो NF3 ही स्टेबल है, और जो का इसके जो अलग हैलाइड है जैसे क्या होगा NCl3 हो गया, NBr3 हो गया, और क्या होगा कि NBr3 हो गया, नेक्स्ट क्या हुआ Ni3। तो ये तीनों क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का ये तो कम मात्रा में मिलेगा, और ये क्या होगा हमारा NF3 ही इसके अंदर मिलेगा। ये था इसका जो का टाई हैलाइड। इसी प्रकार जो दूसरे के माने हैलाइड है वो क्या होगा सभी स्टेबल होते हैं, सबके क्या होगा माने टाई हैलाइड के रूप में मिलेगा। जैसे PCl3 हो गया, PBr3 हो गया, PF3 हो गया, और जो का इसी प्रकार जो अगले के सभी के टाई हैलाइड हो गए, बट जो का नाइट्रोजन केवल क्या होगा हमारा वो क्या होगा NF3 के अंदर होगा, दूसरे में वो स्टेबल नहीं होता। तो ये था इसका, ये तो टाइलाइड। अब जो दूसरा हमारा पेंटालाइड, पहले दे फ्रॉम पेंटालाइड और फॉर्मूला MX5। तो क्या पेंटालाइड में जिसका फॉर्मूला क्या है MX5 होगा, मतलब जैसे हमने कह लिया तभी बताया था मैंने, तो जो का MX5 होता है जैसे PCl5 होगा, और जो क्या होगा PF5। तो इस पर क्या होगा ये, तो इसके जो का पेंटालाइड हो गए। तो होगा इसका, और शेप क्या होगी उसके अनुसार जैसे बताएंगे, जैसे PCl5 जैसे उसमें P में कितने आउट में इसमें 5 है, 5 इसमें क्या होगा हमारे वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो इसमें यानी जो का F जो जुड़े है बाई 2। तो क्या जाए 5 पे क्या होगा उसकी 5 होती है sp3d1। तो sp3d1 ये क्या होगी उसकी, क्या बताएंगे इसको हमें, ये तो हाइब्रिडेशन होगी 5 में से यानी 5 बॉन्ड है इसके, तो 5 जीरो पे कौन सी शेप होती है उसकी, वो होती है टेग्नल पिरामिडल शेप, जो ये नीचे लिख रही है टेग्नल पिरामिडल शेप होगी, तो वो शेप बताई जाएगी। तो दोबारा रिपीट करें हमें स्ट्रक्चर का 5 प्लस बाई 2 5 आएगा, sp3d1 हाइब्रिडेशन होगी, और जो का 5 जीरो हो गया, 5 जीरो पे क्या होगी टेग्नल बाई पिरामिडल के शेप से इसको हम बताते हैं। तो होगा इसका, तो देखो जो का दे फ्रॉम पेंटालाइड जो का MX टेग्नल बाई पिरामिड, उसको कैसे दिखाते हैं हमें, दोबारा में स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका। तो इसमें क्या होगा P, जैसे हमारा P एक तो ये हो गया, एक जो का इस प्रकार होगा Cl या PF ले लें, Cl ले लें, कोई एक ही बात है, ये Cl, ये तो क्या होगा हमारा टेग्नल है, ये तो टेग्नल बन गया, एक F ऊपर होगा हमारा, एक F हमारा क्या होगा नीचे होगा। तो ये कौन सी होगी हमारी वो टेग्नल पिरामिडल शेप होगी, तो इसको टेग्नल बाई पिरामिडल शेप कहेंगे। ये एंगल हमारा 120 का होगा, और जो का सभी एंगल के फॉर्म में तो 120 एंगल होगा 120 डिग्री, और जो ये ऊपर एक्सिल और एक नीचे हमारा एक्सिल है उसके बीच में कितना होगा वो 90 का एंगल होगा। तो PCl5 में क्या होगा, एक तो टेग्नल जो का टेग्नल के रूप में तो 120 का एंगल है, और ऊपर नीचे लें तो क्या होगा हमारा वो 90 का एंगल होगा, तो ये 90 का एंगल होगा। तो शेप कौन सी टेग्नल पिरामिडल शेप होगी, तो ये दो ऊपर नीचे तो एक्सिल होगी, और नीचे इक्विटोरियल बॉन्ड के नाम से कहा जाता है, जो का हाइब्रिडेशन sp3 टेग्नल बाई पिरामिडल शेप होगी इसकी। तो होगा इसका, तो क्या है अब इसके बाद रिएक्टिविटी जो का टुवर्ड ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी करके क्या बनाती है। ऑल दीज एलिमेंट फ्रॉम 2 टाइप ऑफ, जैसे मैंने अभी पीछे बताया वो हैलाइड था, हैलाइड हमारे 2 प्रकार के थे, इसी पर जो हमारे ऑक्साइड है वो भी इसके क्या 2 प्रकार के 2 टाइप के हो गए। तो क्या हो गए, एक तो हम लेंगे इसमें जैसे क्या होगा जो का M2O3 होगा, और सेकंड क्या है M2O5, 2 टाइप के हमारे क्या होगा इसमें हैलाइड बनेंगे, एक तो M2O3, एक क्या होगा M2O5। तो M2O3 जो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट यानी क्या होगा 3 होगी M की, उसमें क्या होगी प्लस की 5, मतलब जो +3 शो करते वो तो 3 वाला शो करेंगे, जिसकी 5 ऑक्सीजन स्टेट है तो M2O5 के रूप में मिलेगा वो। तो इसमें जैसे बताया है कि जो का ऑल दीज एलिमेंट 2 टाइप जो का M2O3 M2O5, दिस ऑक्साइड इन जो का हाइयर ऑक्सीजन स्टेट, इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या ज़्यादा होगी, मोर एसिडिक होगी देन जो का देन लोअर ऑक्सीजन स्टेट, मतलब जो क्या होगा जिसकी ऑक्सीजन स्टेट जैसे 5 वाली है वो ज़्यादा होगी, और 3 वाली क्या होगी वो कम होगी। तो उसमें क्या होगा जो ज़्यादा वाली में क्या होगा वो ज़्यादा क्या होगा, मतलब जैसे M2O5 है ना ये तो क्या होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये क्या होगा कम एसिडिक होगा। तो का लोअर जो का एसिडिक है, तो का दीज एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और ये एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या कम होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। मैंने बोला था ऊपर से नीचे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने का उसका क्या होगा, तो ये जो का एसिडिक कैरेक्टर उसका कम होगा।
तो ये पढ़ेंगे हम। अब जैसे क्या N2O3 ये एसिडिक होगा, P2O3 भी एसिडिक होगा, AS2 तो क्या क्या S3 हो चुका SB2O3, तो ये दोनों एम्फोटेरिक हो गए, और जो का B2O3 क्या होगा वो बेसिक होगा। तो इस प्रकार ये डाउन द ग्रुप इनका बेसिक एक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, मेटल के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं। तो मेटल में कोई भी हम लेंगे, जैसे क्या होगा, जैसे हमने जो का ये कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम प्लस क्या होगा N2 ले लिया हमने, जैसे जो का P2 ले लिया, कोई भी ले लिया हमें, तो क्या बनाएगा कैल्शियम में जो का 3P2, कैल्शियम में जो का N2 ले गया, कैल्शियम नाइट्राइड कहेंगे हमें। यदि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे क्या कर लिया कैल्शियम है, इसके हमने क्या कैल्शियम है प्लस P4, उसके मिलकर क्या बनाएगा कैल्शियम है तो का 3P2, तो ये बनाएगा कैल्शियम फोस्फाइड के नाम से कहा जाएगा इसको। तो अलग जो ये क्या बनाएंगे उसके मेटल क्या जुड़ है उसके क्या बनाएंगे, यानी जो भी हमारा इसका जुड़ा है वो बनाएंगे। जैसे क्या कहा ऑल दीज एलिमेंट मेटल जो का बाइंडिंग कंपाउंड जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी इनकी -3 होगी। जैसे Ca3N2 हो गया, ये तो कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, Ca3P2 ये कैल्शियम फोस्फाइड हो गया, और जो Na3AS2 ये सोडियम आर्सेनाइड हो गया। तो इस प्रकार ये अलग अलग क्या बनाएंगे उसके वो क्या हो गए मेटल के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड, बिस्मुथाइड, जो इस प्रकार उसके कंपाउंड बनाएंगे जो क्या होगा बाइंडिंग कंपाउंड के नाम से गाइस, दो एटम का आपस में कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारी जो उसकी रिएक्टिविटी। कल करें हम इसके कुछ कंपाउंड नाइट्रोजन के। आज का काम इतना ही है। थैंक यू।